जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बुलडोज़र एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर फटकार लगाई। आपको बता दें, कोर्ट इसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। कोर्ट लगातार इस तरह की कार्रवाई की निंदा और अधिकारियों को फटकार लगा रहा है। इसके साथ कई मामलों में मुआवजे देने का भी फैसला सुना चुका है। ऐसे एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को ध्वस्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये हमारी आत्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज़ होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज़ होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर्जाना का भुगतान करें। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी गलत बताया है और उसकी कंप्लीटली निंदा की है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बुलडोज़र कार्रवाई कोई उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को उचित लगा वो हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी रिएक्शन आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोज़र एक्शन पर सभी याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को भी अवैध घोषित किया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि सच तो ये है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है, ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसे टूटने पर जो भावनाएं हत होती हैं उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है, ना ही कोई पूरी तरह पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। आपको बता दें, इससे पहले नवंबर महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोज़र एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया है। हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस नहीं जारी किया गया था, आप केवल साइट पर गए और लोगों को सूचित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाते हुए ये भी बता दिया कि उसका फैसला किन जगहों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मनमानी तरीके से बुलडोज़र चलाने वाली सरकारें कानून को हाथ में लेने की दोषी हैं। घर बनाना संवैधानिक अधिकार है, राइट टू शेल्टर मौलिक अधिकार है।